एनसीसी के भी बहुत बड़े अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस माता सरोज की परिकल्पना को संजोने वाले, जमीन पर लाने वाले और नौकरी करते हुए अपने सब कुछ से समर्थ होने के बावजूद भी गांव के गरीब और शिक्षित परिवार के बच्चों की चिंता करने वाले महान विभूति आदरणीय कर्नल मनमोहन ठाकुर जी। सबसे बड़ी बात है कि जब एक यूथ सेना में नौकरी करता है तो ऐसा लगता है कि सेना में कुछ उनके पास मेडल मिल जाते हैं तो उनका कार्य संपन्न हो जाता है, परंतु सरकार, मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार और भारत सरकार इस कार्यक्रम को देखे कि एक सैनिक क्या क्या कर सकता है। एक सैनिक देश पर, सीमा पर सुरक्षा भी कर सकता है और एक सैनिक गरीब के बच्चों को सेना के रूप में निर्माण भी कर सकता है। ये परिकल्पना है कर्नल मनमोहन ठाकुर की। एक सैनिक से वह सीख सकते हैं सरकार के लोगों कि अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति गांव में जो परिकल्पना है, मैं कई अधिकारियों से मिलता हूं, अभी भी मुझे ताज होटल में आना था, फिल्म फेयर अवार्ड कार्यक्रम था 18 तारीख को, बिहार सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं उसमें दिल्ली से आ रहा था तो रेलवे के बहुत अधिकारी मिले। जब अंतिम बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज मेरी माता जी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं श्राद्ध उनके देहांत के लिए शमशान घाट था। लोगों के मन में माता के प्रति एकदम अंतिम दिन, मैंने तो पूछा कि आप 10 दिन तो रुकने वाले हैं ना? उन्होंने कहा कि मैं रुक तो पाऊंगा नहीं, ये कार्यक्रम कर लेता हूँ, फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर 10वीं या 12वीं के दिन में आऊंगा। तो ये माता के प्रति सोच है बड़े अधिकारियों की। आप समझ सकते हैं कि अपनी माताओं के संघर्षों को जीवंत करने का उदाहरण है सरोज सेवा संस्थान। ये हर एक यूथ के आइकॉन है सरोज सेवा संस्थान। ये प्रत्येक सैनिक ही नहीं, प्रत्येक में है उनका इंस्पायरेशन है ये सरोज सेवा संस्थान। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक जीवंत उदाहरण है अपने माता को रिस्पेक्ट करने का। अपने माता के कर्ज कहना चाहता हूं कि रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग भी, फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। दिनकर जी ने कहा है कि अब शांति का समय चला गया है, सेना का उपयोग सिर्फ सीमा पर नहीं है। सेना को वैसी ट्रेनिंग मिले, हजारों एनजीओ भारत के समाज को बदल सकता है, जिसमें सेना की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अभी मुझे सौभाग्य मिला द्वारिका में जो प्रधानमंत्री सुरक्षा को देखते हैं एसपीजी क्वार्टर जाने का, तो मैंने देखा पत्नी को, उनके बच्चों को सिलाई वगैरह का ट्रेनिंग के लिए 500 रुपया चार्ज करते हैं। कहते 500 रुपये का महीना बिल फेयर से देना होगा और उनको ट्रेनिंग दी जाती है सिलाई का, कढ़ाई का, कंप्यूटर का, स्पोकन। मैंने बिल फेयर एसोसिएशन में गया और बोला ये पूरा काम मुझे आप दे दीजिए, मेरा ट्रस्ट कर लेगा, 0 अमाउंट पे आपका एसपीजी के सारे महिलाओं का ट्रेनिंग में कराने के लिए तैयार है। सेनाओं की महिलाओं को फीस देना होगा ट्रेनिंग के लिए, आश्चर्य की बात है। मैं इस चीज से कतई संभव नहीं। भारत सरकार ने कई इनिशिएटिव लिया है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्किल इंडिया में सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं कि सेनाओं के परिवार के महिलाओं को, उनके बच्चों को पहली प्राथमिकता दिया जाए और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर सेना के लोग रहते हैं, उनका क्वार्टर रहता है, उनका वेलफेयर है, पहले वो फंडिंग नहीं है। जबकि ऑलरेडी सीएसआर की एक्टिविटी है, यहाँ के प्रिंटिंग, यहाँ के मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में प्रचारित किए गए हैं, परंतु अभी तक सरकार की नजर इस योजनाओं पर
नहीं बनी है, क्योंकि वहां तो आप जानते ही हैं कि कई चीज में तो सरकार का कुछ अहम चीजों को जानता हूँ, कुछ लेन देन है, कुछ चीजें हैं जो सेना तो कर नहीं सकता, सैनिक तो कर नहीं सकता वो चीजें, क्योंकि वो अपनी जमीन को जिंदा रखना चाहते हैं। तो अगर सरकार की नजर इस पर पड़ेगी और सरकार अगर इस पर इनिशिएटिव लेगी तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में सर्वोच्च सेवा वृद्धा आश्रम का भी निर्माण हो जाएगा, बच्चों के प्रशिक्षण के साथ साथ वृद्धाओं की भी व्यवस्था हो जाएगी। और इसके लिए सोशल जस्टिस को काम करना है। कई चीजों में मैं सर से डिस्कस भी करता हूँ, काम के बारे में अपने व्यस्तता के साथ साथ करता भी हूँ, एक यूथ हूँ और यूथ के नाते मैंने युवाओं में अलग जगाने के लिए कई हमने ITI कॉलेज खोले हैं, कई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोले हैं, कई स्कूल खोले हैं जहां पर कोरोना से मरने वाले लोगों के बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूं। हमारे जितने भी स्कूल हैं जिसमें पिताजी का कोई भी कारण से मृत्यु हो जाता है, उस बच्चों का 12वीं तक का पढ़ाई फ्री में कराया जाता है। ITI कॉलेज से अभी तक लगभग 850 बच्चों को सरकारी नौकरी में भेज चुका हूं और ये सरकारी नौकरी में वो बच्चे घूस देकर के नहीं जाते हैं, वो मेहनत करके जाते हैं। ये मेरा एक प्रयास है बतौर यूथ। अभी मैंने कई MOU किए हैं जिसमें भारत में तो मैं होंडा मोटरसाइकिल, होंडा कार, आपके मारुति सुजुकी, जितने भी ब्रांडेड जो कंपनियां हैं मेरे यहाँ डायरेक्ट उसका कैंपस प्लेसमेंट होता है। और मैं अपने ITI का ही नहीं, कहीं भी के बच्चे अगर हमें मिलते हैं तो मैं उसे नौकरी कराने का प्रयास करता हूँ। उसमें एक बड़ी सफलता मुझे मिली है। अब मैं जर्मनी और टर्की 2 देश हैं जहां पर MOU मेरा साइन हो चुका है। अब मेरे यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं जर्मनी और तुर्की में उसका $12.5 पर आवर का हिसाब है, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,35,000 का महीना पर यहाँ इसी वैशाली के धरती के बच्चों को भेजने का, नौकरी पर भेजने का सौभाग्य मुझे जर्मनी में मिला है, तुर्की में मिला है। इस इनिशिएटिव को मैं लगातार कर रहा हूँ और अपने युवाओं को रोजगार, नौकरी तथा सामाजिक शिक्षाओं से जोड़ता हूँ और लगातार NGO को मैं मदद करता हूँ, NGO के साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि NGO ही एक ऐसी परिकल्पना है जो पूरे भारत को बदल सकती है। NGO का बहुत बड़ा योगदान है। ये माता सर्वोच्च सेवा संस्थान सिर्फ महानार का आइकन नहीं है, ये अपनी सभी सेनाओं का आइकन है जो सेना रिटायर होकर के कुछ करना चाहते हैं। अभी तो हमारे साहब रिटायर किए हुए, अभी तो जवान हैं, फिर भी जब इस परिकल्पना को आगे ले जा रहे हैं, तो जब सेना के जवान रिटायर होते हैं तो इस NGO को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं इस कीचड़ में कमल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस छोटे से गांव में इतने बड़े कर्मों के लिए आदरणीय कर्नल मनमोहन ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के दिन चूंकि शहीदों का दिन, सेनाओं में बहुत सारे हमारे लोग वैशाली के शहीद हुए हैं, हमारे मोहद्दी नगर क्षेत्र के भी, समस्तीपुर क्षेत्र के भी शहीद हुए हैं, तो मैं एक अंतिम पंक्ति के रूप में कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही लिखा होगा, बाकी यही लिखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सब ऐसे होंगे। बताएं।
ठीक है हाँ Waiting for